सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा ट्रिप का तीसरा दिन है और हम निकल रहे हैं मनाली ले हाईवे की तरफ। मनाली हम रात को रुके थे, अभी 12-1 बज गया। हम थोड़ा लेट निकल रहे हैं क्योंकि आज हमारा ज़्यादा ड्राइव करने का प्लान नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे रुकते हुए। सो करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट फॉर टुडे। ये हम क्रॉस कर रहे हैं व्यास नदी का ब्रिज। आज धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है। सुबह हल्के हल्के बादल थे, लेकिन इस समय जो धूप है काफ़ी तेज़ हो गई है। कार में हमने एसी ऑन कर दिया है क्योंकि बाहर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। मौसम देख के लगता तो नहीं आज बारिश होगी, लेकिन आगे का वेदर देख के कुछ कह नहीं सकते, पहाड़ों में कुछ भी हो सकता है। ये काफ़ी बड़ा मार्केट है बाइक्स का। लास्ट टाइम हम जब मणिकरण और नागर के लिए गए थे तो हमने यहीं से बाइक रेंट पे लिया था। मार्केट को देख के मुझे प्रीवियस एक्सपीरियंस ध्यान आया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। फ़िलहाल देखते हैं कि आगे मौसम कैसे मिलने वाला है। तो फ़िलहाल हम निकल पड़े हैं मनाली ले हाईवे की तरफ। शायद जिस्पा या किलोंग रुकेंगे। तो अभी जब डिसाइड करना है कि हम कैसे जाने वाले हैं, रोहतांग पास होते हुए या फिर अटल टनल होते हुए। सो फ्रेंड्स, किधर से निकलना है, अटल टनल से या फिर रोहतांग पास होते हुए, बताइए। वैसे तो हमारा मन दोनों तरफ है, लेकिन दोनों तरफ जा नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा फिर भी बात। जो है अटल टनल वर्ल्ड की मतलब बड़ी फेमस टनल जो है मानी गई है, अच्छा तो इसलिए वहीं से हम लोग यार, रोहतांग पास भी बड़ा फेमस है वैसे तो, अब दोनों तरफ से कहाँ जा सकते हैं, तो एक ही जगह जो है। इसलिए अटल टनल से जाने का फैसला हाँ किया हम हाँ लोगों ने। हाँ। अटल टनल यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर है। और और जो सामने की व्यू आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर आने लगे हैं इस समय। वो देखिए सामने। मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, ज़्यादा बात करने का समय हम वेस्ट नहीं करेंगे, व्यू देखते हुए चलेंगे। सामने देखिए एकदम लश ग्रीन माउंटेन्स दिखाई देने लगे हैं और उनके ऊपर वाइट कलर के इतने सारे बादल। कहीं ऐसा ना हो बारिश पड़ जाए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें आज बारिश नहीं मिलनी चाहिए। ये आ गया हमारा पहला ब्रिज। इस तरह के ब्रिज आपको पूरे लेह लद्दाख रीजन में देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें ग्रीन माउंटेन्स की और ग्रीनरीज की, हमें ये केलोंग या जिस्पा तक देखने को मिल सकती है। उसके बाद तो हमें सीधे चट्टानें या सैंड माउंटेन्स ही दिखाई देने वाले हैं। सो अब आप पहली बार आ रहे हैं इस रूट पर? जी सर, पहली बार आ रहे हैं। अब अभी इस समय पहली बार आ रहे हैं। लखनऊ से कैप्टन फूल सिंह भी पहली बार आ रहे हैं। ब्रेक्स मेरे साथ पहले आ चुका है। हम पहले गए थे रोहतक पास होते हुए शीशो की तरफ। अटल टनल ब्रेक्स का भी फर्स्ट टाइम होगा। तो मोस्टली सभी मेरे साथ जो कलीग्स हैं फर्स्ट टाइम अटल टनल होते हुए निकलेंगे हम आगे। तो इनके लिए एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा, मेरे लिए जर्नी हो जाएगी आगे की। एंजॉय करते हुए चलेंगे। व्यूज़ देखिए गाइस, एकदम अल्टीमेट व्यूज़ आने लगे हैं और ऊपर काले बादलों को देखिए, इतने ज़्यादा घने हो गए हैं, लगता है आज ये बारिश करके ही मानेंगे। कोशिश करता हूँ कार को कहीं साइड में पार्क करने की ताकि इन व्यूज़ को कैप्चर किया जा सके। सो देखते हैं कहाँ पर स्पेस मिलता है। तो गाड़ी हमने अभी रोक दी है अटल टनल से पहले ही। चाय वाय पी लेते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यहाँ से नज़ारे भी थोड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, देन चलेंगे आगे की तरफ। आप यहाँ के व्यूज़ देखिए, अल्टीमेट। चारों तरफ बहुत ही सुंदर मौसम है इस समय। चारों तरफ जहाँ भी नज़र जा रही है बहुत ही सुंदर व्यूज़ आ रहे हैं। कैसा मौसम है भैया? मौसम फैंटास्टिक, मज़ा आ गया। बढ़िया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यूज़ काफ़ी ले लिए, फिलहाल चलते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, व्यूज़ हमने कैप्चर कर लिए हैं। मेरी तरफ से कोशिश रहती है मैं आपको अच्छे व्यू पॉइंट्स दिखा पाऊँ। होप आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो फिलहाल हमने अपनी जर्नी आगे के लिए कंटिन्यू कर दी है। आगे मुझे अटल टनल का एंट्रेंस दिखाई दे रहा है। तो फाइनली हम पहुंच ही गए अटल टनल। काफ़ी व्हीकल्स खड़े हुए हैं एंट्रेंस पर, ट्रैवलर्स वगैरह आए हुए हैं जो स्नैप्स वगैरह ले रहे हैं। और सामने चेक पॉइंट भी है,
लगता है प्रॉपर चेकिंग चल रही है क्योंकि आगे की गाड़ी का डिग्गी चेक हो रही है। फाइनली फ्रेंड्स कार को लगाते हैं साइड में, कराते हैं चेकिंग, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड्स अटल टनल पे हमें रोक लिया गया था। अटल टनल पे चेकिंग होती है गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस और आपका अगर कैन में पेट्रोल या डीजल वगैरह है उसको ले जाना अलाउ नहीं है। तो हमने कुकिंग किया था, हमारी कार में था सिलेंडर, तो उन्होंने वापस भेजा है कि इसे खाली करके लाओ तभी आप आगे जा पाओगे। तो पहले करते हैं सिलेंडर को खाली, फिर वापस जाएंगे अटल टनल और फिर क्रॉस करेंगे। देखिए अब यार फुल स्विंग लगे हुए हैं सिलेंडर को खाली करने में। सो फ्रेंड्स हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो ये है कि अगर आप कभी भी अटल टनल क्रॉस करते हैं तो एलपीजी सिलेंडर एंड कोई भी विस्की वगैरह कार में नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। हम अपना सिलेंडर हमने दिया ढाबे वाले को, उसने काफ़ी देर उसको यूज़ किया और बोला कि खाली हो गया है, लेकिन वो खाली नहीं था। हमें बैठकर फिर दोबारा उसको प्रॉपरली खाली करना पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स फिर पहुंच गए अटल टनल। लेट्स सी आगे चेकिंग हो रही है गाड़ियों की, हमारा फिर से नंबर आने वाला है दोबारा। सो फाइनली हम एंटर कर रहे हैं अटल टनल में। सो फाइनली हम चल रहे हैं अब अटल टनल के अंदर। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है जो 1000 फीट पे बनी हुई है और जो इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर है। अटल टनल मनाली को जोड़ती है लाहौल एंड स्पीति वैली से। पूरी साल हम अटल टनल के थ्रू स्पीति वैली जा सकते हैं। सो ये है अटल टनल का एग्ज़िट पॉइंट। बहुत ही शानदार एग्ज़िट पॉइंट है ये भी। काफ़ी ट्रैवलर स्नैप्स वगैरह ले रहे हैं। हमारा रुकने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमारे 2 घंटे ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं सिलेंडर की वजह से। अभी बजे शाम के 4, तो हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी अच्छा टनल बनाया गया था, काफ़ी समय हमारा बच गया है और ये हम एंटर कर रहे हैं चंदर ब्रिज के अंदर। जो चंदर ब्रिज है ये बना हुआ है चिनाब नदी पर। अटल टनल पार करते ही चंदर ब्रिज आ जाता है और यहाँ से लेह का डिस्टेंस शो करता है नियर अबाउट 396 किलोमीटर। और लेफ़्ट साइड में हमारे आ जाएगी चिनाब नदी। चिनाब नदी के सारे ही हमें चलना है अभी टांडी तक। रोड कंडीशन अभी तक बिल्कुल शानदार रही है, कोई परेशानी नहीं हुई। फ़िलहाल व्यूज़ देखते हुए चलते हैं, सामने की व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। माउंटेन्स पे इतनी सुंदर रोड बनाई गई हैं, बिल्कुल क्लीन, ड्राइव करने में बिल्कुल आनंद आ गया है। इस रूट पे ट्रैफिक तो नहीं मिलता है लेकिन मिलिट्री ट्रक्स ज़रूर मिल जाते हैं। ये ट्रक्स लेह लद्दाख रीजन तक जाते हैं। अटल टनल बनने से लेह लद्दाख रीजन तक जो एक्सेसिबिलिटी है बहुत ईजी हो गई है। फायदे भी व्यूज़ अच्छे आने लगे हैं, सो लगाते हैं गाड़ी को थोड़ा साइड में, कुछ व्यू कैप्चर करते हैं। ये लोकेशन थोड़ा देखने में सही लग रही है तो कार को करते हैं पार्क। ऑलरेडी ट्रैवलर स्नैप्स वगैरह ले रहे हैं तो हम भी लगाते हैं साइड में। सो फ्रेंड्स ये है चिनाब नदी, ये रास्ते का व्यू है, किलोंग की तरफ हम जा रहे हैं। बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है इस समय। सामने खेतों में पानी लगाया जा रहा है। इतनी ऊंचाई पे खेती करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। तो सूरज भी ढलने वाला है, कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल चलते हैं आगे। फ्रेंड शाम हो गई है, मौसम बहुत ही शानदार हो गया है। जो चिनाब नदी है वो साइड में बह रही है और जो इस समय का जो व्यूज़ आ रहे हैं वो बहुत ही अल्टीमेट आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया माउंटेन्स पे हम पहली बार कार को लेके आ रहे हैं तो धीरे धीरे चल रहे हैं सेफ्टी के साथ। टांडी बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले टांडी में जाके कराना है टैंक फुल, क्योंकि उसके बाद पेट्रोल पंप सीधा पांग में मिलने वाला है जो लगभग 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो जब तक टांडी आता है व्यूज़ को एंजॉय करते हुए चलते हैं। ये साइड में किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, अल्टीमेट स्ट्रक्चर, बहुत ही शानदार।
एक छोटी सी गुफा बनी हुई है। जब इस तरह का आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं तो माइंड में एक अलग ही इमेजिनेशन क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, बट हु नोज, एवरीथिंग इज नेचर क्रिएशंस। सो फाइनली हम पहुँच गए टांडी। टैंक फुल करा लेते हैं अपना, क्योंकि इसके बाद सीधा पेट्रोल पंप मिलने वाला है पांग में। अगर आप लोग कभी इस तरफ आते हैं तो अपना टैंक फुल करा के चलें। मीडिया फील करना। ये आ गया हमारा टांडी ब्रिज, भागा नदी के ऊपर से। सो अभी टाइम हुआ 6:10। शाम हो गई है, ठंडा मौसम हो गया एकदम। लगभग आधे घंटे में हम जिस्पा पहुंच जाएंगे। तो फाइनली हम रुकने वाले हैं जिस्पा में। और ये आ गया ट्रिप का आज पहला डैमेज रोड। काफ़ी डैमेज दिखाई दे रहा है, पूरी सड़क पे पानी भरा हुआ है इस समय। तो निकालते हैं गाड़ी को धीरे धीरे। वैसा कोई बड़ा स्टोन तो दिखाई नहीं दे रहा रास्ते में, लेकिन फिर भी थोड़ा संभल के क्रॉस करेंगे इसको। बिल्कुल आराम आराम से, धीरे धीरे। काफ़ी बड़ा डैमेज है यहाँ पर। ये काफ़ी रोड टूटा हुआ है, आगे मेंटेनेंस का वर्क भी चल रहा है इस रोड पर, तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा ये। तो अब हम पहुंच गए हैं किलोंग। किलोंग जो है लाहौल स्पीति वैली का काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए यहाँ पर एकोमोडेशन ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन हम मूव कर रहे हैं जिस्पा की तरफ, क्योंकि हमारा प्लान है आज जिस्पा में रुकने का। जिस्पा पहुंचकर हम बैठेंगे थोड़ी देर नदी के पास और ठंडी हवा का मज़ा लेंगे। लगभग आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे जिस्पा। सो मिलते हैं जिस्पा पहुंचकर। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं जिस्पा। हमारा प्लान है आज यहीं स्टे करने का। प्लान कर रहे हैं होम स्टे या फिर कैंप करने का। लेट्स सी क्या फ़ाइनल करते हैं। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, मौसम एकदम शानदार है यहाँ पर, और जो व्यू है वो तो अल्टीमेट है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने होम स्टे ले लिया है। हमारा होम स्टे ये है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारा होम स्टे है, भागा रिवर व्यू। कार हमारी यहाँ पार्किंग में खड़ी हो गई है, गाइस सामान निकाल रहे हैं। तो ये है अपना रूम, एक सिंगल बेड और एक डबल बेड। फ्लेक्स विंडो ओपन कर रहे हैं, भागा रिवर को देखेंगे यहाँ से बैठकर। चलो। सो फ्रेंड्स, हमने होम स्टे ले लिया है, वो मैंने आपको दिखा चुका हूँ। इस समय हम आ गए हैं जिस्पा में नदी के सहारे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भाई ने जैकेट पहन लिया है, अभी फ़िलहाल मैं शर्ट में ही हूँ। और इस समय का जो नज़ारा है आप देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिस्पा पे बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। ओपन स्पेस में बैठे हुए, हवा काफ़ी ठंडी चल रही है। रात के 9 बजे हैं। खाना थैंक यू जी। और कुछ लाया सर जी? सो गाइस, रात के 9 बजे में जिस्पा में बैठे हुए हैं। ओपन स्पेस है बिल्कुल। खाना खा रहे हैं, दाल रोटी मिक्स वेज ऑर्डर किया है, सबने खा लिया है। हल्की हल्की सी ठंड महसूस हो रही है। ये देखिए कैप्टन फूल सिंह थोड़ी सी ठंड महसूस कर रहे हैं, थोड़ी नहीं ज़्यादा। अभय भी ठंड सी महसूस कर रहे हैं। ब्रैक्स अरे फिट है, शेर हैं, फुल कॉन्फिडेंस। शेर है। फाइनली ये दूध है, मैंने ऑर्डर किया गरम गरम। ठंड में गरम गरम दूध पीने का मज़ा ही कुछ और है। इसको फिनिश करके चलेंगे रूम पे, स्टे करेंगे, सुबह निकलेंगे लेह की तरफ। देखते हैं कल का दिन कैसे रहने वाला है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल सुबह नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। सो फ्रेंड्स, पहुंच गए एक और पास।